देखिए, अर्चना तिवारी मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। पुलिस को मिला है लापता अर्चना तिवारी का सुराग। इस वक्त की बड़ी जानकारी मैं आपको दे रही हूं। अर्चना का सुराग पुलिस को मिल चुका है। अर्चना के कॉल से मिले हैं पूरे मामले में जल्द खुलासा कर देगी पुलिस। 2 दिन में सुलझेगी मिस्ट्री की गुत्थी। और एसपी राहुल लोढ़ा का भी बयान सामने आया है कि अहम सुराग हाथ लगे हैं, लेकिन पुलिस ने अभी कोई भी जानकारी देने से मना कर दिया है। 2 दिन में इस मिस्ट्री की गुत्थी को सुलझा लिया जाएगा। अनहोनी के एंगल से की जा रही है जांच। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अर्चना तिवारी गुमशुदगी मामले में पुलिस को बड़ा सुराग हाथ लगा है। पिछले 5 दिन से लापता अर्चना तिवारी को लेकर पुलिस ने बड़ा दावा किया है। पुलिस का कहना है कि वीडियो और कॉल से अर्चना तिवारी के सुराग हमें मिले हैं। हम जल्द ही मामले में बड़ा खुलासा करने वाले हैं। तो जल्द पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा, लेकिन अब भी सवाल बरकरार है कि आखिर अर्चना तिवारी कहां है, क्या हुआ है अर्चना तिवारी के साथ। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अनमोल तिवारी राजधानी भोपाल से सीधा मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और कटनी की रहने वाली अर्चना तिवारी है और वहां से जुड़े हुए हैं यश खरे मेरे सहयोगी। अनमोल, कोई अपडेट ताजा मिल पाया? आपने एसपी से भी बात की थी। राहुल लोढ़ा ने साफ संकेत दिया है कि बड़ा खुलासा होगा, लेकिन सवाल अब भी बरकरार है कि कब मिलेगी अर्चना तिवारी। बिल्कुल रसिका, देखिए आपने सही कहा कि सवाल तो यही है कि कब मिलेगी अर्चना तिवारी, लेकिन एसपी ने इस सवाल से भी पर्दा उठा दिया है और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि सिर्फ 1-2 दिन में जो है खुलासा हो जाएगा। पुलिस को सबूत मिल गए हैं, पुलिस को सुराग मिल गए, इनपुट्स बहुत तगड़े इस बार मिले हैं और अब अर्चना तिवारी की तलाश जो है वो खत्म होने वाली है। अगर एसपी राहुल लोढ़ा अगर इस तरीके की बात करते हैं तो आप समझिए कि उनके पास तगड़े इनपुट्स हैं अर्चना तिवारी को लेकर के। लेकिन अब सवाल यही है कि आखिरकार अर्चना तिवारी किस हालात में मिलती है और कहां से मिलती है, क्योंकि अभी तक सस्पेंस बरकरार है। क्योंकि आखिरी जो लोकेशन था वो रानी कमलापति था, उसके बाद बीच में खबरें ये आई कि नर्मदापुरम, फिर इटारसी में भी जांच की गई पुलिस की तरफ से, लेकिन अभी तक एग्जैक्ट लोकेशन उनका ट्रेस नहीं किया गया है। लेकिन पुलिस ने बड़ा बयान दिया है कि हमें इनपुट मिल गए, हम जल्दी मामले का खुलासा करेंगे और हर एक एंगल पे। है अगर पुलिस के पास, तो 2 दिन का इंतजार भी क्यों इस मिस्ट्री की गुत्थी को पुलिस नहीं सुलझा ले रही है जल्द से जल्द? देखिए, एसपी ने कहा कि हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, उसके बाद ही हम खुलासा करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब क्या है रसिका, कि आखिरकार जो ये लड़की है इंदौर से जब निकली और फिर भोपाल पहुंची और फिर कहां से उतरी, इन तमाम चीजों को आगे इसका परीक्षण किया जाएगा, इसकी जांच की जाएगी। क्योंकि देखिए, बहुत यश खरे भी जुड़े हुए कटनी से। यश, देखिए, पुलिस ने यह भी कहा है कि परिवार वालों ने कुछ जानकारी छिपाई है। वो कौन सी जानकारी की बात हो रही है? साथ ही जो हॉस्टल प्रीमिसेस से जानकारी मिली है कि जो गाड़ी अर्चना को लेकर गई थी वो कोई पहली दफा नहीं आई थी, पहले भी वो गाड़ी अर्चना को छोड़ने लेने आ चुकी है। यश जी बिल्कुल, जब उनके परिवार से बात की गई तो उनके परिवार का कहना भी है कि अर्चना अपने केस को लेकर, जो कोर्ट के केस है, क्योंकि एडवोकेट थी, उसको लेकर वह हरदा जाती है। इसके पहले भी वह हरदा गई है और इस बार फिर जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज आया कि कार से वह जाते हुए, तो ये पुष्टि है कि हाँ, वह हरदा तो गई थी और कार से ही गई थी, वहां से लौट के भी आई है और लगातार खड़ी है, ड्राइवर भी नहीं मिल रहा है। और सबसे बड़ा अपडेट यह है कि उनका परिवार जो है वह खोजबीन करके वापस कटनी कल आ गया था, लेकिन कल रात में ही उनके परिवार में जो उनके भाई हैं वह वापस भोपाल आज पहुंचे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं से पुलिस जो है वो उनसे संपर्क करके वापस उन्हें बुलाई है। कुछ ऐसे सुराग उनको लगे हैं जिनको लेकर उनके भाई को पुनः बुलाया गया है। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस है वह तथ्य तक पहुंच रही है कि अर्चना तिवारी कहाँ है। जी रशिका, ठीक है, आप दोनों उस खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का।